हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हूं रमेश वर्मा, सीनियर टीचर, और आप देख रहे हैं आरपी यूट्यूब चैनल की संस्कृत ऑनलाइन क्लास। तो इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं वृद्धि संधि को लेकर के आपको समझाने जा रहा हूँ। वृद्धि संधि स्वर संधि का एक भेद है। मैंने पहले वीडियो में संधि का टॉपिक शुरू किया, उसमें बताया था कि संधि मुख्य 3 प्रकार की। उसमें पहली संधि का नाम स्वर संधि, जिसमें आपस में 2 स्वरों का मेल होता है, और स्वर संधि में 7 भेद हैं। उसमें से पहला भेद का नाम हमने पढ़ा। पहला जो भेद पढ़ा वो था दीर्घ संधि। उसके बाद में कल पढ़ा था गुण संधि, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा है अ या आ इत्ते अन्यो पच्या ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति चेत कर्मशः ए ओ ए औ वा भवति। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि यदि अ आ के पश्चात, ध्यान से परिभाषा को समझेंगे, यदि अ आ के पश्चात ए ऐ या ओ औ, पहले पूर्व पद में अंत में क्या आना चाहिए? अ या आ। और उत्तर पद के पहला वर्ण क्या होना चाहिए? उत्तर पद का पहला वर्ण यदि ए या ऐ हो तथा ओ या औ हो। यदि ए और ऐ है तब तो क्या बन जाता है? तब तो ऐ बन जाता है। और यदि अ के पश्चात ओ और औ है तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ओ औ का औ बन जाता है। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आपके पॉइंट रहे, नजर रहे इसके ऊपर। हाँ, तो अ के पश्चात यदि ए आई है तो दोनों अ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। और अ के पश्चात यदि ओ औ है तो अ और ओ औ मिलकर के औ बन जाएगा। इसका विधायक सूत्र है वृद्धि आदेश, और विधि सूत्र है वृद्धि रेचि। सूत्र की व्याख्या समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्याख्या है वृद्धि संधि का नाम है, वृद्धि यानी संधि का नाम, और रेचि ये वृद्धि यानी अत और एच, इनका विच्छेद करने पर अत और एच। अत का मतलब तो होता है आ, और एच का मतलब है ऐ औ। वैसे एच एक प्रत्यार है। हम संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो उसमें से एक प्रत्याहार है एच, और एच प्रत्याहार कौन कौन से बनाते हैं? ए ऐ ओ औ 4 बनाते हैं। जबकि इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है कि अत का मतलब आ और एच यानी ऐ और औ, ये 3 वर्ण आ ऐ औ ये महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, इसमें से गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ ऐ औ। ये 3 जो वर्ण हैं, 3 जो अक्षर हैं वो वृद्धि संज्ञक अक्षर हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। समझ में परिभाषा और सूत्र की व्याख्या समझ लिया होगा। अब इसकी जो सामान्य प्रक्रियाएं होती है वो यानी आपके पश्चात पर क्या होगा, उस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। सामान्य प्रक्रियाएं पहली जो प्रक्रिया है वो ये है अ या आ, इनका मेल यदि दोनों में से किसी ए या ऐ से हो जाता है तो मिलकर क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है अ या आ के पश्चात यदि ओ या औ वर्ण
आव है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ बन जाता है। दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में दोनों वर्ण, पूर्व पद का और उत्तर पद का दोनों वर्ण मिलकर के तीसरा वर्ण बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये जरूर याद रखना। तो ये दो प्रक्रिया सामान्य थी। अ के पश्चात ए आने पर आई, अ के पश्चात ओ औ आने पर औ बन जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। वृद्धि संधि को जैसे पहले ही सूत्र ले लेते हैं, अ या आ, इनका मेल किससे हो जाए, ए या आई से, तो क्या बनेगा, आई। वेरी गुड। उदाहरण है जैसे जन धन एकता, पूर्व पद जन है, उत्तर पद एकता है। पूर्व पद जन का कौन सा वर्ण मेल हो रहा है, न का अ और इधर एकता का ए। अब अ के पश्चात क्या है, ए, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आई। क्या बनेगा, आई। अब हम इनको मिला के लिख देंगे। जो परिवर्तन होना था वो हो गया। अब है जन में से न का अ तो ए के साथ मिल गया और इधर शेष रहा है पूर्व पद में से जन, न आधा व्यंजन हलंत वाला और ए मिलकर के बन गया है आई। और एकता जो उत्तर पद था, उस एकता का पहला जो वर्ण है वो है ए ए ए, ए का तो मेल हो गया इसके साथ में और शेष रहा है तथा। अब जोड़ के लिखेंगे तो अपना संधि प्रत्यार हो जाएगा, जन आई। हाँ, इसमें एक ध्यान रखने की बात है, आई लिखने पर, आई वर्ण को जब हम लिखते हैं, ऐश्वर को जब हम लिखते हैं तब एक मात्रा लगती है और इसकी मात्रा जब हम किसी व्यंजन के ऊपर लगाते हैं तो दो मात्राएं होती हैं। इसका जरूर ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, जब आई को हम अकेला स्वर आई लिखते हैं तो वहां एक ही मात्रा होती है और जब किसी व्यंजन के साथ में जोड़ करके उसकी मात्रा को लिख रहे हैं तो उस व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं होती है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, जनेता। पूरा संधि पद क्या बना, जनेता। नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक करके कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ए या आई, आई हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम क्या लेते हैं, बाला धन ऐसा, बाला धन ऐसा। दो पद हैं, पूर्व पद का ल का आ और उत्तर पद का ऐसा का ए। ये दो वर्ण मिलेंगे और क्या बनाएगा, आई। अब हम इसमें से जो परिवर्तन हो गया उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाला में से परिवर्तन मेल जो इसका हुआ है उसमें से वो वर्ण निकाल देंगे, यानी बाल शेष रहेगा। आ की मात्रा जब आ लगा हुआ था तो उसका तो मेल हो गया और ऐसा का शा जो शेष रहा है। अब हम इनको मिला के लिखेंगे, बा का बा, इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। ल हलंत है और हलंत व्यंजन के बाद में स्वर आया है। जो भी अधूरा व्यंजन होता है उसे हलंत व्यंजन कहते हैं। उसको लिखने के लिए तरीका है, ल के व्यंजन के नीचे हलंत लगा कर हम लिखते हैं। बोला नहीं जा सकता है, बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ल के बाद में आई आया तो अब ल लिखा और ल में आई की मात्रा मिलाएंगे तो ये ल पूरा हो जाएगा। तो आई की मात्रा मैंने अभी समझाया है, इस प्रकार दो मात्राएं होती है और इधर क्या है, ये पालेशा। तीसरा उदाहरण,
राजधन ऐसा, राजधन ऐसा। तो ज का अ और ऐसा का ए, ये दो कण मिलेंगे और आई बन जाएगा। इधर क्या शेष रहेगा, जब में से अ निकल गया और शेष क्या रहा है, सिर्फ ज हलन वाला और ऐसा का शेष रहा है, एक अमेल हो गया। अब हम संधि पद बनाएंगे तो इस प्रकार संधि पद राजेशा बन जाएगा। ये अ के पश्चात ए आई वाले सूत्र थे। अब हम अगले वाला सूत्र लेते हैं। अ के पश्चात यदि ओ और औ तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। जैसे देव जैसे तव धन औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता। तव धन औदार्य, तव का अ और औदार्य का औ, ये दो वर्ण आपस में मिलेंगे और इन दो वर्णों के मेल से क्या बनेगा, औ बन जाएगा। अब इधर जो हमारा पूर्व पद का जो शेष भाग है वो है त व हलंत वाला व और औ। इधर औदार्य का औ का तो मेल हो गया, दार्य शेष भाग है, इसको लिख देंगे और फिर मिला के लिखेंगे। यानी त व हलंत वाला है, व हलंत आगे स्वर आया इसलिए हट जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी और इधर दार्य जो है वो का हम इसके साथ में जोड़ के लिखेंगे तो हमारा पद बन जाएगा तो दार्य, तो दार्य। समझ में आ रहा है ना। दूसरा उदाहरण इस सूत्र का, महाधन औषधि, महाधन औषधि, आ का आ और औषधि का औ, ये दो गण मिलेंगे और क्या बनेगा, औ बन जाएगा। इधर जो पूर्व पद में से क्या शेष रहा है, क्योंकि आ का तो मेल हो गया औ के साथ में और इधर औषधि का औ का भी मेल हो गया। शेष जो रहा है, शेष पदांश वो है औषधि और इन पूरे पद को मिला के लिखेंगे तो म जो हलंत वाला था उसके साथ उसके आगे औ स्वर आया है तो अ में औ मिल जाएगा। यानी इस प्रकार औ की मात्रा लग जाएगी और औषधि पद बनेगा, संधि महोषधि संधि पद बनेगा। दो उदाहरण और समझ देते हैं। जैसे जन, अब दो उदाहरण संधि विच्छेद करके समझेंगे। जैसे जनो जनोचित्यम, ये अपना संधि पद बना हुआ है, संधि पद है। अब इनका विच्छेद करेंगे तो शब्द को पढ़ने से ये मालूम पड़ जाता है, शब्द को पढ़ने से ये हम समझ लेते हैं कि इसमें टुकड़े शब्द के दो पद कहाँ से बनेंगे, कौन सा पहला पद होगा कौन सा दूसरा पद होगा। तो हम पढ़ने पर इस प्रकार जनो औचित्यम, यानी जन एक सार्थक शब्द अलग है और यानी टुकड़े करने पर, संधि विच्छेद करने पर हमें दोनों सार्थक पद बनाने हैं। तो ऐसा तो हम टुकड़े को यहाँ से भी कर सकते हैं तयम, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो टुकड़े ऐसे करें आप कि दोनों पदे को सार्थक बने, सही अर्थ देने वाले। तो ये पहला जो पद इसमें बन जाएगा सार्थक, वो है जन, क्योंकि जन का अर्थ होता है लोग और औचित्य में उनका औचित्य। तो इस प्रकार दो सार्थक पद बनाने हैं संधि विच्छेद, किसी भी संधि में संधि विच्छेद करने जा रहे हैं तो दोनों जो पद बना रहे हो गए आप, उसमें दोनों सार्थक पद होने चाहिए।
तो पहला पद हो जाएगा जन, लिख दिया। अब यहाँ जो न के बाद में औ की जो मात्रा आई है, तो अपन को ये स्मरण रखना है, ये स्मरण याद ही रखना है कि औ की मात्रा कौन सी संधि में होती है या ऐ की मात्रा कौन सी संधि में होती है। तो ए और ऐ और औ की मात्रा बीच में, पद के बीच में ऐ और औ की मात्रा वृद्धि संधि में ही होती है। तो औ आया है, पहला पद जन हो गया और दूसरा पद रहेगा औचित्यम, औचित्यम, क्योंकि औ वो किसका बना है, अ और इधर ओ का। अ के बजाय यदि ओ या औ आवे तो ही वो औ बनेगा, इसलिए यहाँ जन में अ आया है और औचित्यम का ओ है, इसलिए दोनों मिलाकर ये औ की मात्रा यहाँ लगेगी। समझ गए होंगे। एक और इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं आई वाले का। जैसे ये है देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम, ये हमारे पास संधि पद है। अब इनको पढ़ने पर देव एक सार्थक पद लग रहा है और ऐश्वर्य दूसरा सार्थक पद उत्तर पद लग रहा है। तो देव एक साथ सार्थक पद लग गया, बन गया, और ऐ की जो मात्रा है वो प्रतिसंधि में होती है, तो ये ऐ की मात्रा है, यहाँ से दूसरा पद अपना शुरू हो जाएगा, ऐश्वर्यम दूसरा पद बन जाएगा। इस प्रकार संधि विच्छेद करना भी आपको ध्यानपूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक सही ढंग से, तो संधि विच्छेद में भी कोई गलती नहीं होती है और संधि पद बनाने में भी कोई गलती नहीं होगी। कुछ दो चार उदाहरण मैं आपको गरीदारी नोट में डालता हूँ, जिसे आप करना है अभ्यास के लिए। आप अभ्यास करेंगे तो ये तरह प्रकार अभ्यास जड़मती होत सुजान रस रियावत जात है सिन फल पड़त निशान। अभ्यास के लिए महेश्वर्यम, इसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना। दूसरा है गंगे, गंगेशा, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तीसरा है सदा धन एक, इसको आपको संधि बनानी है। और चौथा है एक एक धन एक, इसकी भी आपको संधि बनानी है। 4 कर दूंगा, और अधिक अभ्यास के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत का किसी भी विषय का टॉपिक पाठ लेकर के उसमें से आप संधि, वृद्धि संधि के उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण ढूंढने जाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और उदाहरण आप ढूंढ के निकालेंगे तो आपका वो अभ्यास के लिए आपके ठीक रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिएगा अगले वीडियो तक।